देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि मकर संक्रांत से ना सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ जाता है और उसके बाद सर्दी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन लग नहीं रहा दिल्ली की सर्दी की हालत देख के कि ऐसा होने वाला है। क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में ना सब कुछ उल्टा सीधा होता जा रहा है। वैसे टॉकिंग अबाउट मकर संक्रांत, देखिए ना, माटी से बंधी डोर में शादी के बाद पहली मकर संक्रांत है बैजू और हमारे राणा की भी, और वहाँ पर ये दोनों राधा कृष्ण बने घूम रहे हैं। बैजू और राणा आज देखिए ही बन गए हैं मकर संक्रांति के मौके पर राधा और कृष्ण। अब हर साल इनका परिवार ना मकर संक्रांति पर एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसकी कहानी कोई न कोई सीख दे जाती है। अब देखिए, इस बार राधा कृष्ण और रुक्मणी की कहानी है जो ये अपनी जुबानी सुनाने वाले हैं। आज है राधा कृष्ण और रुक्मिणी के कार्यक्रम कहानी का मंचन, और जिसके इसमें आपको दिखेंगे खुद राणा, बैजू और हमारी रागिनी भी उसमें परफॉर्म कर रही है। तो ये तीनों की जो कहानी है, राधा कृष्ण और रुक्मिणी, ये कैसी कहानी है और किस तरीके से राणा, बैजू और जया के साथ ये जुड़ी हुई है। इस डांस को करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सीरियल में फटाफट से डांस सीखो और करो, अलग से प्रैक्टिस करने का भला कहाँ वक्त मिलता है। बैजू और राणा के साथ राणा की बहन भी है इस परफॉर्मेंस में। वैसे आपको बता दें कि डांस की ये तैयारी बहुत ही पहले से चल रही थी। जया भी आई है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये सुलेखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि जया और कुणाल यहाँ पे आए हैं, तो वो भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको उसमें दिखेगा ही कि इन दोनों को क्यों बुलाया है। लेकिन वो दोनों यहाँ पे आए हैं और इस मंचन के लिए रुके भी है, और फिर वो एक जो राधा कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी उनके दिल को झंझोड़ देती है, उसका एक छोटा सा सीक्वेंस है। पूजा के मौके पर जया भी आई है, क्योंकि बैजू चाहती है कि पूजा के वक्त जया को भी आना चाहिए। अब कोई न कोई बात तो इन तीनों के मन में है। पहले तो राणा को लग रहा था कि वो बैजू से ही प्यार करता है, उससे शादी करना चाहिए। इसीलिए जब जया को सच पता चला राणा और बैजू का, तब उसने खुद ही अपना रिश्ता तोड़ लिया राणा से। और अब जब बैजू और राणा का रिश्ता जुड़ गया है, तब राणा को जया की अचानक से बहुत चिंता होने लग गई। तो वहीं जया को भी ऐसा लगता है कि राणा बदल गया है। अब इन सबके बीच बैजू की क्या गलती है? उसे तो अपने रिश्ते में सम्मान चाहिए, खैरात नहीं। अभी फिलहाल इन तीनों की कहानी बहुत ही कंफ्यूज चल रही है। हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं किसका रिश्ता अब जुड़ने वाला है और किसका टूटने वाला है। ये कुछ एपिसोड में पता चल ही जाएगा। जाते जाते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि राणा को क्या अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फूलों जैसे नाजुक रिश्ते में जब गलतफहमी और झगड़ों के कांटे लगते हैं तो उन कांटों से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। अरमान और अभीरा का रिश्ता आज किसी मुरझाए हुए फूल की तरह है। अभीरा और अरमान को आज एक साथ देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों फिर से साथ आ गए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये अभीरा का एक सपना है। हकीकत तो ये है कि एक तरफ यहाँ अभीरा कोशिश कर रही है कि विद्या की सजा कम हो जाए और इसीलिए वो जज से मिन्नतें कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे बात करनी थी आपसे। मेरी मदर इन लॉ का केस बहुत ज़रूरी है, सर प्लीज़ बेल करवा दीजिए। दिमाग से अगर फैसला लिया जाए तो ऑफ कोर्स विद्या इज़ रॉन्ग। बाकी अगर मैं देखूं कि अब वो बेल क्यों करवा रही है, तो ये दिल है। उसने डेफिनेटली ये तो नहीं सोचा था कि उसका और अरमान का डिवोर्स हो जाएगा, उसकी वजह से फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, माँ बीमार पड़ जाएंगी जेल जाके, खाना नहीं खा रही, कुछ नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें उनको जेल में प्रॉब्लम। तो इतना सब आगे का सोचा नहीं था। कई बार आई थिंक हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, सोचते हैं, जब चीज़ें होने लगती हैं तो हमें बाद में पछतावा होता है कि यार शायद कोई और तरीके से डील किया जा सकता था। अब सीन के बारे में तो हमने आपको बताया ही, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए। यहाँ विद्या तो अभी भी सदमे में है। अरमान विद्या से मिलने गया है, लेकिन उस वक्त भी विद्या को कोई सुध-बुध नहीं है। अपनी माँ की ये हालत देखकर अरमान का दिल रो रहा है। विद्या जो है वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। वो एक बुत की तरह है। अभी 5 दिन जो उसने बिताए हैं जेल में, जेल जाना ही, ये जजमेंट पास होना ही कि 10 साल की सज़ा होगी, एक बहुत ही दर्दनाक शब्द थे विद्या की कानों के लिए और उसके लिए। जब विद्या आती है तो अरमान गले लगता है उसके, और देयर इज़ नो रिएक्शन फ्रॉम विद्या। विद्या उसको देखती भी नहीं है, नज़रें भी नहीं मिलाती उससे। वो अपने ही किसी पता नहीं ख्याल में है कि कोई ख्याल नहीं है। ये आभास अरमान को होता है कि माँ मेरे गले नहीं लगी हैं। फिलहाल कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये देखकर लग रहा है कि अरमान और अबीरा के रिश्ते आगे और भी बिगड़ने वाले हैं, यानी कि ये दोनों इतनी जल्दी तो नजदीक नहीं आएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है हमारी पिकनिक में कोई आने की कोशिश कर रहा है, जरा नजर घुमाइए। वी हैव अ गेस्ट, अगर कैमरा में दिख रही है। लगता है इनको भी मेरी कॉर्न और स्पिनिच सैंडविच जो है वो आकर्षित कर रही है। एनीवेज टिल द टाइम वी ट्राई टू कॉल हर एंड आके चली गई वो हमारी पार्टी से। आप ऐसा कीजिए, गुम है किसी के प्यार में क्या हो रहा है ये देखिए, क्योंकि वहाँ पे आशिका और सभी के बीच में नई टेंशन हो रही है। क्या लगता है तुम्हें? ये चोट, ये जख्म, ये सब इसने खुद किया है? खुद अपने कपड़े फाड़ के यहाँ झूठ बोल रही है। अरे बोलने से पहले सोच तो लो। अरे बिल्कुल सोच के बोल रही हूँ मैं।
पीछे से आ गया मेरे, मुझे पकड़, मैं नहीं बच पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। इस सभी की बहन मृण्मय के साथ कितनी गंदी हरकत कर दी है अर्श ने। इस सब कुछ पल भर में ही बिखर गया है। देखिए यार, तुझ पे तो मेरी कब से नजर थी। तू अगर एक बार हाँ बोल देगी ना तो 1 सेकंड में आशिका को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूंगा। फिर तू रानी बनेगी, ऐश मारेंगे दोनों। इस सभी और रजत दोनों के परिवार वाले सदमे में है और मृण्मय, जरा उसकी हालत तो देखिए। अमन के साथ उसका रिश्ता जुड़ने वाला था, लेकिन आज वो देखिए किस कगार पर पहुंच गई है। वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सारा ब्लेम मुझे ही कर रही है, सब लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, सब मुझे गलत बोलेंगे। अब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आशिका मानने को तैयार ही नहीं है कि अर्श ने मृण्मय के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। जय यूक्रेन में तो मेरे होने वाले पति पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? अर्श ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। अब क्या आशिका, तुम अर्श के प्यार में इतनी बावली हो चुकी हो कि एक लड़की की पीड़ा तुम्हें नजर नहीं आ रही है? इस सभी के साथ तुम्हारी दुश्मनी इस कदर बड़ी हुई है कि तुम कुछ गलत देख ही नहीं सकती हो अर्श के खिलाफ। को यकीन वो ये बात मान ही नहीं सकती कि अर्श इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। वो अभी भी अपने ही थॉट में है कि ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना, प्यार में आंखों के सामने पट्टी बन जाती है। तो वही हो रहा है आशिका के साथ। उसको वो बिल्कुल डिसबिलीव में है, वो अर्श को डिफेंड किए जा रही है। और मृणु के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड बना था, लेकिन वो बहुत ब्रीफ टाइम के लिए था। बट कहीं ना कहीं आशिका पता है तो ये सभी की बहन, और सभी के लिए आशिका के मन में अच्छे थॉट्स नहीं है। उसे लगता है कि सभी आशिका के बारे में अच्छा नहीं सोचती। वो चाहती है अर्श और उसका घर बिखर जाए या जो भी हो जाए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ रही है और ये मानने को तैयार ही नहीं है आशिका कि अर्श ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये बात तो पक्की है कि सभी छोड़ेगी नहीं अर्श को, और ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस बार सभी के साथ उसका दोनों परिवार है। और रही बात रजत की, तो रजत भी गलत का साथ नहीं देगा, ये बात पक्की है। अब यहाँ पर अमन भी आशिका को समझा रहा है, लेकिन आशिका मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे उसका भाई भी अपनी होने वाली वाइफ को डिफेंड कर रहा है, तो आशिका भी बेसिकली वही कर रही है। वो भी अपने होने वाले हस्बैंड को ही डिफेंड कर रही है। बस आशिका के सामने वो ब्लाइंड हो चुके हैं। अब देखिए आगे कहानी में यही होने वाला है कि अर्श आशिका को अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, इस सब से बेदखल कर देगा। और उसके बाद जब वो सड़क पर आ जाएगी, तब रजत आशिका को अपने घर ले आएगा। इसका मतलब तो वही हुआ कि जो रिश्ते सुधर रहे थे सभी और रजत के बीच में, उस रिश्ते पर फिर से ग्रहण लग जाएगा। क्या लीप के बाद अब आशिका के कंधों पर सारी कहानी आ जाएगी? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ तो बहन कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। कोई रिश्ता नहीं हमारा। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जस्ट गेट लॉस्ट। निकलो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यकीन मानिए, फुर्सत के लम्हे अगर हमें वाकई में बिताने हैं ना, तो दीज आर द प्लेसेस टू कम। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना, हम फुर्सत के पल भी ढूंढते हैं तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर इतना हाई टेंशन वोल्टेज ड्रामा हो रहा था कि पूछे नहीं। टॉकिंग अबाउट ड्रामा, भाई भाग्य लक्ष्मी की कहानी अलग ही तर्ज पे चल रही है। जिस जगह पे अटकी थी 2024 में, 2025 में भी वहीं अटकी है। यानी कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बताएगी लक्ष्मी कि भैया वो माँ बनने वाली है।
जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो और सच सच बताओ। क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? मैं अगर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तो फिर तुम कोई दूसरा सवाल लेके आओगी, फिर तीसरा कोई सवाल पूछोगी, फिर चौथा कोई सवाल पूछोगी। ऐसे तो ये सवाल जवाब चलते ही रहते। तुम्हारे नहीं मानने से सच नहीं बदल जाए। और सच के जो तुम कह रही हो मेरे लिए वही मेरा सच है। और मेरे लिए मेरा सच। लक्ष्मी, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम्हारा नजरिया बदलेगा। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम भी मेरी तरह सोच सको। हे लक्ष्मी और ऋषि, अब तो मान जाइए 2024 से हम 2025 की ओर आ गए हैं और आप दोनों की सुई देखिए अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। हे तुम बोलो मैं बोलूं, फिर तुम सवाल पूछोगी, फिर तुम उसका जवाब नहीं दोगी। फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे कुछ पूछना है। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो और सच सच बताओ। क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? मैं अगर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तो फिर तुम कोई दूसरा सवाल लेके आओगी, फिर तीसरा कोई सवाल पूछोगी, फिर चौथा कोई सवाल पूछोगी। ऐसे तो ये सवाल जवाब चलते ही रहते। अब बहुत हो गया ये सवाल जवाब, कुछ तो आगे बढ़िए। और हाँ, लक्ष्मी ऋषि के साथ साथ राइटर साहब को भी कहना चाहेंगे कि अब ये किसका बच्चा कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगा, किसको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इन सब से आगे बढ़कर थोड़ा सा ना कुछ और अच्छा सोचो, ये थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए दर्शकों को। तुम्हारे नहीं मानने से सच नहीं बदल जाए। और सच के जो तुम कह रही हो मेरे लिए वही मेरा सच है। और मेरे लिए मेरा सच। लक्ष्मी माँ बनने वाली है, ये केवल लक्ष्मी को पता है। होने वाले पिता को ये पता ही नहीं है और ना ही होने वाली दादी को, चाचू को। वही मलिष्का है जो बलविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है। देखिए ये कैसे सीना ठोक कर कहती है कि वो ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। लक्ष्मी ये कुछ सीखिए ना मलिष्का से, जो ऋषि का नहीं है उससे जबरन उसी का बोल रही है। और आपके पास तो ऋषि की अमानत है और आप हैं कि बताना नहीं चाहती हैं। और जरा बताइएगा तो यूं आधी रात को आप ऋषि के कमरे में ताक झाक क्यों कर रही थी? कहीं प्रेगनेंसी की वो रिपोर्ट जो आपको चाहिए वो ढूंढने तो नहीं आई थी? अब बहुत जल्द ऐसा ही होगा लगता है कि लक्ष्मी पता लगा कर रहेगी कि आखिर मलिष्का के पेट में किसका बच्चा है। अब रिपोर्ट पर लक्ष्मी की नजर पड़ी है तो आज नहीं तो कल रिपोर्ट वो ढूंढ ही लेगी। आफ्टर ऑल वो जासूसी बहू जो ठहरी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर आपको स्पेनिश चेरी के पेड़ मिल जाएंगे, सरसों की फसल देखने को मिलेगी, अलग अलग फूल तो मिलेंगे, नींबू के पेड़ है कितने सारे। वाकई में यहाँ पर आकर ना आपको AQI के गिरते हुए लेवल्स का अंदाज़ा ही नहीं होता। सीरियसली ऊपर वाले का यानी कि रब का शुक्र करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट रब राखा, वेल फाइनली मेघला को रणबीर ने बता दिया कि उन्होंने अद्रिजा से शादी के लिए हाँ क्यों कहा था। क्या है ना कि अद्रिजा ने उनको बहला फुसला के अजीब सी कहानी सुनाई थी। तो भाई रणबीर आगे के लिए जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन, दोनों तरफ की कहानी सुननी चाहिए बिफोर बिलीविंग द स्टोरी। जो बहुत पहले होना चाहिए था वो अब जाकर हुआ, लेकिन कोई नहीं, ये देर आए दुरुस्त आए। रणबीर को अद्रिजा का झूठ पता चल गया है, क्योंकि गुरुजी के सामने जब उसकी बातचीत हुई तो इस बात का खुलासा हो गया कि अब तक अद्रिजा ने एक झूठी कहानी रणबीर को सुनाई थी।
अब मेघला को यहाँ पर रणबीर लेकर आया है ताकि उसे सारा सच बता दे। थैंक गॉड कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ बता दिया, सारी बातें बता दी, सारा सच मेरे सामने आ गया। कौन सा सच? क्या गुरुजी ने क्या बताया? मेघला, मैंने अपने हाथों से ऑलमोस्ट तुम्हारी और मेरी जिंदगी, दोनों की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी थी। अब क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है। आप प्लीज बताइए, साफ साफ बताइए कि गुरुजी ने आपको क्या कहा। जाने में हर्ट यू मेघला, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। प्लीज मुझे माफ कर दो उसके लिए। रणबीर ने वो काम किया भी, अद्रिजा की करतूत मेघला के सामने रखी, लेकिन अब मेघला अपने परिवार की ही सोचेगी। अद्रिजा के बारे में वो चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर भले ही रणबीर से वो प्यार करती है, लेकिन अपने दीदी भाई की शादी तोड़ेगी नहीं। और देखिए यहाँ पर वो ये बात भी कह रही है कि अपनी बहन के लिए वो अपने प्यार को ठुकरा देगी। तो वहीं रणबीर ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर अद्रिजा से शादी नहीं करूंगा। फैमिली प्रायोरिटी है तो इनको थोड़ा कम प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हुए जो मम्मी पापा बोलेंगे वही करना पड़ेगा ना आखिर में। और अगर दीदी भाई की खुशी, बहन की खुशी अगर रणबीर के साथ होने में है तो मेघला तो यही चाहेगी कि इन्हीं का रिश्ता हो, क्योंकि वो बहुत ही सैक्रिफाइसिंग नेचर की है और उसे लगता है कि अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखना चाहिए, स्पेशली फैमिली। तो अगर वो प्यार भी करती है, जो कि वो करती है, तो भी वो नहीं मानेगी इस बात के लिए। अब बात यहाँ पर दोनों की है, किसकी बात मानी जाएगी और किसकी बात नहीं मानी जाएगी। जो हुआ वो गलत तो हुआ, लेकिन अब पता चल गया है तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अद्रिजा जो खुद के बारे में सोचती है, किसी और के बारे में कभी वो सोच ही नहीं सकती है। दिल की भी बुरी है और उसकी सोच भी बुरी है। तो ऐसी लड़की से रणबीर अगर शादी कर भी लेता है तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। इसीलिए अब फैसला मेघला के परिवार वालों पर है। हाय मेघला, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। हमारे साथ स्वागत है आपका। आज कैसा फील कर रही हैं आप मुझसे बात करके? बहुत अच्छा, ऑलवेज। मतलब आप इतनी चीज़ें करती हैं, इतना काम करती हैं। एक कपिल शर्मा का लाइन बोल ही देता हूँ, इतना अच्छा काम करती है, इतने सारे आपने शोज़ किए हैं। आज मेरे साथ बैठ के कैसे लग रहा है आपको? क्या बताऊँ मैं, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज बताइए आपने सीन में क्या किया है? आज मैं बताती हूँ। आज अगली बार मेघला को रणबीर ने सारा सच बता दिया है कि कैसे इसको बहकाया गया है, कैसे उसको झूठ बोल के अलग कहानियाँ बताई गई हैं। आज मेघला को पहली बार पता चला है और उसी जगह पर पता चला है जहाँ पर पहली बार इसने प्रपोज भी किया है। अब यहाँ पर मेघला को तो सारा सच पता चल गया है। जब रणबीर और मेघला घर पहुँचेंगे उस वक्त भी होने वाला है बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि अब बारी है घर वालों को सच जानने की और रणबीर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे यहाँ पर अगर कोई रिकूपरेट कर रहा हो, यानी बीमारी से ठीक हो रहा हो ना, उनको यहाँ पे लाइए सुबह के दिन जब धूप निकली हो और बिठाइए, और यकीन मानिए साफ हवा, धूप, सेहत अपने आप ठीक हो जाएगी। वैसे कुमकुम में पूर्वी की सासू माँ की तबीयत भी ठीक हो रही है। जी हाँ, हॉस्पिटल से घर तो आ ही गई हैं, अब घर में भी ठीक हो ही जाएंगी जल्दी से।
सास अगर बहू को माँ की तरह प्यार करे तो बहू भी अपना सब कुछ उस पर नौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। आज देखिए ना, पूर्वी अपनी सासू माँ का ख्याल थोड़ा और ज्यादा रख रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी हालत में भी वो काम कर दिया जिसकी शायद पूर्वी को उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ पे पानी नहीं है, मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। अब देखिए ना, मोनिशा की चाल थी कि वो हरलीन के नाम पर पूर्वी को जेल पहुंचा दे। एक्चुअली हरलीन माँ का एक्सीडेंट हुआ और वो मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी, बट कहीं ना कहीं मोनिशा और उसके पापा पूर्वी को ब्लेम करते हैं कि एक्सीडेंट पूर्वी की वजह से हुआ है, उसी ने करवाया होगा। और तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बट कोई नहीं मानता। पता नहीं पुलिस को कौन कंप्लेन कर देता है, पुलिस मुझे ले जाती है। मगर सासू माँ ने सही समय पर आकर अपनी बहुरानी को बचा लिया, इसलिए आज पूर्वी पूरी तरह से अपनी सासू माँ का ख्याल रख रही है। उन्हें घर वापस लाने के बाद मजेदार बात यह है कि दवाई की जगह हरलीन को जेम्स खिलाया जा रहा है। अब ये तो आप जानते हैं कि सीरियल की शूटिंग हो रही है, इसीलिए असली दवाइयों के बजाय जेम्स को खिलाया जा रहा है, और तो और इसका लुत्फ सभी उठा रहे हैं। तो यहाँ पे यही ऐसे सीन्स आते हैं ना, तो ये लोग जेम्स ले आते हैं और जितने भी पैकेट लाते हैं, अगर 3 पैकेट तो उसमें से 2 तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं खुद खाकर, बेचारों को बैकअप में लाने पड़ते हैं। अब कहानी की बात करें तो आरवी पूर्वी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, इसीलिए तो आरवी जानता है कि पूर्वी उसकी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बिल्कुल नहीं, आरवी को पूर्वी पर बहुत भरोसा है। उसको कहीं ना कहीं 1 सेकंड के लिए कुछ थॉट आता है खुशी को लेकर कि कहीं खुशी ने तो नहीं पूर्वी से कुछ करवाया एंड ऑल, या क्योंकि मोनिशा ही उससे मेंशन करती है कि खुशी का बदला ले रही है एंड ऑल, बट फिर आरवी यही कहता है कि पूर्वी नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब पुलिस लेकर जा रही होती है तब हरलीन माँ आती है और वो कहती है कि मुझे कंप्लेन नहीं करनी क्योंकि पूर्वी ने कुछ नहीं किया है। जब हरलीन को होश आता है तब सबसे ज्यादा खुश आरवी होता है, उसकी खुशी देखते ही बनती है। मगर इस सिचुएशन में भी आरवी ने मांगी अपनी माँ से मदद, जिसके वजह से पूर्वी आज जेल जाने से बच गई। आरवी काफी ज्यादा खुश है पूर्वी और अपनी माँ का साथ पाकर, और सभी बस यही चाहते हैं कि हरलीन पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब ये तो सभी जानते हैं कि मोनिशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, मगर अब पूर्वी और आरवी दोनों ही सतर्क हो गए हैं और वो जानते हैं कि कैसे एक दूसरे का साथ देना है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, प्रकट हो गए सूर्य देव, और ये जो सर्दी की धूप होती है ना, यकीन मानिए जितना आनंद देती है शायद ही कोई और चीज़ आपको उतना आनंद दे सके। हाँ, अपनी बेटियों का जन्मदिन अगर मना रहे हो आप, जैसे कि चिराग बाबू बना रहे हैं, तो उतना आनंद तो आपको वहाँ पर भी महसूस होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एंट्री हो गई है दीपिका की भी। चिराग का जन्मदिन है तो उसके जन्मदिन पर दीपिका को आना ही था। हालांकि दीपिका के आने से पहले ये दोनों बेटियां अपने पापा के साथ डांस कर रही थी। जरा चिराग को देखिए और साथ साथ उसके परिवार वालों को भी। आज कितने सालों बाद इन्हें ये खुशी मिली है। तो मुझे पता ही नहीं है कि दोनों मेरी अपनी बच्ची हैं, दैट इज़ द मेन ट्विस्ट, बट इट वाज रियली अ क्यूट डांस एंड मुझे भी करने में बहुत मज़ा आया।
अब वो कहते हैं ना कि खुशी बहुत समय तक रास नहीं आती है, तो इस पार्टी में भी कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि दीपिका चेहरे पर मास्क लगाकर आई है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जिस घर में उसे पार्टी का ऑर्डर मिला है वो घर तो उसका अपना ससुराल है। माँ की तरफ से इनडायरेक्टली, और मुझे पता है कहीं ना कहीं कि वो सारी कोशिशें जितनी है मुझे घर में लाने की माँ की तरफ से ही हो रही है। सो बिफोर एंटरिंग इन दिस हाउस आई डिड दिस वन सीन विद द इवेंट मैनेजर हु कॉन्टैक्टेड मी इसके इवेंट के लिए कि इनका बर्थडे है, ऐसा कुछ करना है। तो मैं एक्साइटेड हो गई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव गॉट दिस वर्क एंड अपॉर्चुनिटी, और इसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं एक्साइटेड हो गई वर्क के लिए हाँ कर देती हूँ। फिर वो जब लेकर आता है कि लोकेशन ये है, तो मुझे फिर पता चलता है कि ये तो चिराग का घर है और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर मैं उनको मना करती हूँ कि आई कांट डू दिस वर्क, बट वो मुझ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं। अपनी बेटी चंदू को जब चिराग के साथ देखा ना दीपिका ने, तो वो खुश बहुत हो गई कि चलो एक बेटी को उसके पिता का साथ मिला है। वैसे आप सब जानते होंगे कि दीपिका और चिराग को इस बात का पता नहीं है कि रागिनी उनकी अपनी बेटी है। हालांकि चिराग को तो ये भी नहीं पता है कि चंदू उसकी बेटी है। फिर मैं घर पे आती हूँ, मास्क लगा के आती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चियों के साथ कैसे डॉक्टर साहब एंजॉय कर रहे हैं। एक तो मेरी चंदू है उसका पता है, रागिनी का किसी को नहीं पता कि रागिनी एक्चुअल हमारी बच्ची है। तो उन दोनों बच्चियों के साथ में डांस करते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जैसे निकल रही होती हूँ, मेरे डॉक्टर साहब को बस टकराव होने ही वाला रहता है, तब तक मैं डॉच कर जाती हूँ। अब सीरियल की यही तो माया होती है, रिश्तों से जितने अनजान होते हैं एपिसोड उतना ही लंबा खिंचता है। इस पार्टी में दीपिका और चिराग का आमना सामना होगा, जैसे कि इन दिनों अक्सर हो रहा है। वो फील थी कि एक पहला फर्स्ट रिफ्लेक्स ये गया था कि ओ दीपिका जी यहाँ है। फॉर अ सेकेंड आई वाज हैप्पी, आई वाज एक्साइटेड, बट देन अगेन वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक होती हैं कि नहीं मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए, और माँ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्हें यहाँ कैसे बुला सकती है, बट मैं उन्हें देखता नहीं हूँ एंड वो पीछे से निकल। लावण्या ने कोशिश की थी कि चिराग के जन्मदिन के दिन बहू और पोती दोनों को घर ले आएगी। दोनों घर तो आए, लेकिन यहाँ पर वो रह नहीं पाएंगे। एक माँ फिर से मजबूर हो जाएगी बेटे का साथ देने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए जी, पिकनिक का टाइम है, तो आज तो हम घर से स्नैक्स भी लेकर आए हैं। द होल फन ऑफ द पिकनिक इज कि आप घर से लाए सामान और फिर उसका आके आनंद ले। नहीं तो इट्स सो इजी ना, जाओ रेस्टोरेंट से खा लो, कब तक इंसान बाहर का खा सकता है। आप बाहर आके घर का भी खा सकते हैं। तो जब तक हम अपने खाने को परोसने की तैयारी करते हैं, आप देखिए कि मंगल लक्ष्मी में आखिरकार क्यों लगी आदित्य को मिर्ची। इन गोरों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। इंडियन लड़की देखी नहीं, पटाना शुरू कर देती। यहाँ तक कि तुम्हें पटाने के चक्कर में गोलगप्पे खा रहे हैं। I've been watching you since a while. You're trying to get close to her, isn't it? Fight it. Come on, let's fight. Come on. छोड़िए इनका दीदी। सॉरी गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब चलिए यहाँ से। मंगल को अंग्रेज ने जब लाल गुलाब का फूल दिया, तब भी क्यों मिर्ची लग गई आदित्य को। अब आदित्य चाहे जो करे वो सब चलता है, लेकिन मंगल किसी पराये मर्द से बात भी कर ले तो ये आदित्य की नजरों को भाता ही नहीं है। अब देखिए, इस पार्टी में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंगल ने तो केवल अंग्रेज को कहा कि गोलगप्पे खा कर तो देखो। अब विदेशी क्लाइंट ने गोलगप्पे खाए और उसे तीखे भी लग गए। मंगल ने तुरंत चीनी खिला दी और देखिए विदेशी क्लाइंट इतना खुश हो गया कि उसने मंगल को लाल गुलाब का फूल दिया। ऑफ कोर्स, आप घर से बाहर निकलते हो और एक नई जगह पहुंचते हो तो नई पॉजिटिव वाइब और एनर्जी लेकर आते हो। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है शायद श्रीलंका में।
मंगल किसी और के साथ डांस कर रही तो मुझे जलन हो रही है। एंड कुछ मतलब हो रहा है, एयरपोर्ट पे भी हवाएं चल रही हैं और थोड़ा सा मुझे कुछ हो रहा है शायद। अब ये नज़ारा देखकर आदित्य को गुस्सा आया। उसे लगा कि मंगल के साथ ना फ्लर्ट हो रहा है। अब आदित्य, जब आप ही कहते हो कि मंगल तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा, तो अब आपको क्या जरूरत थी इस तरह से मंगल और उसके क्लाइंट के बीच आने की। आदित्य ने अपना आपा खो दिया है। हालांकि मंगल ने समझाने की बहुत कोशिश की। अब इस पार्टी में एक और स्यापा होने वाला है। पता नहीं ये प्यार है या क्या है। ऑफ कोर्स 15 साल से हम साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। 2 बच्चे भी हैं हमारे। तो ऑफ कोर्स जब वो किसी और से बात करती है तो मुझे जलन हो रहा है एंड मैं थोड़ा गुस्सा होता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसलिए जाकर मैं उससे लड़ पड़ता हूँ, उस बंदे से जो मंगल को गुलाब दे रहा है। एंड मंगल मुझसे सवाल भी करती है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तब मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है, बिकॉज एक्चुअली मेरे पास जवाब नहीं है। आदित्य के साथ जो लड़की डांस करने वाली है ना, उसने मंगल की साड़ी के आंचल को एक कुर्सी से बांध दिया है। अब अपने देश में भी उसके कितने दुश्मन हैं, और वही बात करें तो विदेश में भी उसके दुश्मन पैदा हो गए हैं। लगता है उन्हें भी पता चल गया है कि जितना मंगल को परेशान करेंगे, इस शो में उनका फ्लेवर बना ही रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।